कल एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा उदाहरण सामने में आया कि पाकिस्तान के द्वारा जो विंग कमांडर थे उनको लेकर बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग वीडियोस को लोड किया गया था यूट्यूब पर। गृह मंत्रालय ने हमें सूचना दी, हमने भी मालूम किया, तो हमने यूट्यूब को नोटिस दिया और उन्होंने 11 ऐसे वीडियो को तुरंत में कंप्लाई करते हुए हटा दिया है यूट्यूब से। हमें खुशी है कि उन्होंने ऐसा किया है, लेकिन आज मैं सोशल मीडिया के लोगों से मैं एक अपील करना चाहता हूं। भारत सरकार सोशल मीडिया की आजादी की पूरी पक्षधर है। सोशल मीडिया का लोग उपयोग करें, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म देश के अंदर की ताकत को कमजोर करने के रूप में नहीं दुरुपयोग होना चाहिए। सोशल मीडिया की कंपनियां इसका ध्यान रखेंगी, ये हमारी अपेक्षा है। कोर्ट ने आधार के निर्णय में कुछ चीजों को, आधार को सुधारने की बात कही थी। श्री कृष्णा कमीशन का भी रिकमेंडेशन था, लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा से नहीं हो पाया, पेंडिंग है। तो इसमें जो आधार का वॉलंटरी यूज, आधार का कंसेंट और आधार नंबर पर इसको किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक या फिजिकल फॉर्म में। दूसरा है कि आप जो भी एंटिटी आधार लेगी वो प्राइवेसी के स्टैंडर्ड को फॉलो करेगी जो बताएंगे। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि केवाईसी डॉक्यूमेंट फॉर टेलीग्राफ एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आप इसको वॉलंटरी बेसिस पर इसको आधार को यूज कर सकते हैं। उन्होंने 24 तारीख को गोरखपुर में एक कार्यक्रम शुरू किया था जिसमें 1 करोड़ किसानों को पहली किश्त दी गई थी, जो लगभग 2021 करोड़ रुपए की थी। 1 अप्रैल से इसके सेकंड किश्त को भी देना है, लेकिन ओरिजिनल कैबिनेट फैसले के मुताबिक उसकी आधार सीडिंग होनी जरूरी है। लेकिन जो सूचना आई कि इतने शॉर्ट टाइम में सबकी आधार सीडिंग नहीं हो सकती, तो आज कैबिनेट ने इसको एक अपवाद के रूप में फैसला किया है कि सेकंड इंस्टॉलमेंट जो 1 अप्रैल को देना है उसके लिए आधार सीडिंग अनिवार्य नहीं होगी, लेकिन वो पेमेंट किया जाएगा। हिरण्यगर्भाभ्यां स्वाहा, इष्टदेवताभ्यां भगवत्यै अन्नपूर्णादेव्यै स्वाहा। और हाथ महागणाधिपतये स्वाहा। ओम काशी विश्वेश्वराय स्वाहा। कुलदेवताभ्यः स्वाहा। रामदेवता। आज हम बनारस के सभी लोग मिलके जो हमारे विंग कमांडर अभिनंदन जी है, इस समय अभिनंदन जी पाकिस्तान के कब्जे में है। युद्ध के दरमियान वो पाकिस्तान के कब्जे में है और ताशकंद समझौते के तहत एक फ़ौजी के साथ फ़ौजी ऐसा व्यवहार करना चाहिए, और यही हम पाकिस्तान से उम्मीद करते हैं। और हम बनारस के लोग पूजा पाठ के माध्यम से, हवन के माध्यम से अभिनंदन जी के सलामती की दुआ करते हैं। लेकिन हमने बार बार फिर ये कहा उनको कि आप हमें एक्शनेबल इंटेलिजेंस दें। अब आज पहुंचा डॉसियर हिंदुस्तान का, आज उन्होंने पुलवामा के ऊपर डॉसियर भेजा है, लेकिन आज वो डॉसियर भेजा है और 2 दिन पहले पाकिस्तान पे अटैक भी कर दिया, एग्रेशन किया, इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन की, यूएन चार्टर की वायलेशन की। अब सवाल ये है कि क्या ये पहले हमें डॉसियर दे देते, इस तरह का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए। अब एक तरफ पाकिस्तान उनसे कोशिश कर रहा था, हिंदुस्तान से, कि हम हर किस्म की कोऑपरेशन, आपके अटैक हुआ है, हम आपकी मदद करते हैं अगर आप हमें बताएं। दूसरी तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान का इशू है। पहली दफा अफगानिस्तान के अंदर एक चांस है कि डायलॉग के जरिए अमन आए, उसमें पाकिस्तान पूरी कोशिशें लगा हुआ है और उन कोशिशों की वजह से आज ये जो डायलॉग अभी हुआ है कतर के अंदर, जो पाकिस्तान ने इसको करवाया, तो एक तरफ वो लगा हुआ है, दूसरी तरफ हमें पता था थ्रेट। एयरफोर्स चीफ से बात हुई,
हमने डिबेट किया कि क्या हम अब इसका जवाब दें। अब मसला यह था कि हमें किसी को नहीं पता था, क्योंकि किसी को यह नहीं पता था कि कोई कैजुअल्टीज हुई, किधर हिट किया। हमें पता था कि उन्होंने कहीं बॉम्ब फेंके हैं, लेकिन कोई कैजुअल्टीज का हमें इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा था। लिहाजा हमने फैसला किया कि हम कुछ नहीं करते। हमें ये भी आपस में डिस्कशन में कि लोग बड़े अपसेट होंगे पाकिस्तान के कि देखें जी उन्होंने कार्रवाई की, आपने वापस नहीं की। लेकिन हमने फैसला किया कि अगर कैजुअल्टीज नहीं हुई, जिसकी कोई रिपोर्ट नहीं थी, और हम उनकी कैजुअल्टीज कर दें तो एस्केलेशन हो जाएगा। तो एक जिम्मेदार स्टेट बन के हमने कोई एक्शन नहीं लिया, और अगले दिन हमने सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमारे में कैपेबिलिटी और विल है, अगर आप ये करेंगे तो हम भी कर सकते हैं। और कोई किसी किस्म का ना कोलैटरल डैमेज हुआ, ना कोई टारगेट हिट किया। लेकिन जब जहाज वापस आ रहे थे तो 2 हिंदुस्तान के जहाज़ों ने उनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, जिसमें वो 2 गिर गए। अब जो सिचुएशन आज है, हाँ मैंने कल शाम को कोशिश की नरेंद्र मोदी को कॉल करूं, क्योंकि हम ये क्लियर करना चाहते थे कि हम किसी किस्म की एस्केलेशन नहीं चाहते। ये नहीं कि पाकिस्तान को कोई खौफ है, कि हमें डर है या उनको कोई घबराहट है इस मुल्क में। हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, इन्होंने जिस तरह की 10 साल 12 साल ये जंग लड़ी है दहशतगर्दी के खिलाफ, और जिस तरह के ये एक्सपीरियंस से गुजरे हैं, ये एक बैटल हार्डन्ड आर्म फोर्सेस है। और सारी कौम इस वक्त मुत्तफिक है। लेकिन ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, ना हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में कि बात आगे बढ़े। लिहाजा हमने पैगाम भी पहुंचाए कल भी उनसे, और भी फॉरेन मिनिस्टर ने बाकी लीडर्स से, दुनिया के फॉरेन मिनिस्टर्स से बातचीत भी की, और सारी कोशिश ये है कि डी एस्केलेशन हो। अब मैं स्पीकर साहब जिस पे आना चाहता हूं वो ये कि ये सारा इशू है क्यों, और ये है इशू कश्मीर की वजह से। अब मैं हिंदुस्तान की आवाम से ये पूछना चाहता हूं कि क्या उनको ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि ये जो 4 साल की जिस तरह का तशद्दुद और जुल्म हुआ है कश्मीर के लोगों पे, क्या इन टैक्टिक्स से, ऑपरेशन से, जुल्म से, क्या कश्मीर को सबड्यू कर लेंगे कश्मीर के लोगों को? जिस तरह एक हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन ने कहा कि आप एक आइडिया को जेल में नहीं डाल सकते। ये एक हिंदुस्तान के अंदर एक इंडिजिनस कश्मीर में मूवमेंट शुरू हो चुकी है, उसके ऊपर जितना ये जुल्म और तशद्दुद कर रहे हैं वो मूवमेंट बढ़ती जा रही है। मैं जब 20 साल पहले हिंदुस्तान एक कॉन्क्लेव पे गया तो 20 साल पहले मैं जब गया तो मुझे तब याद है कि हिंदुस्तान के जो वो कॉन्क्लेव थी उसके अंदर जो कश्मीर के लीडर्स थे वो अलहदगी नहीं चाह रहे थे, या वो हिंदुस्तान के साथ थे। अब जो कश्मीर का सिचुएशन है, कोई भी कश्मीर का लीडर सपोर्ट नहीं कर रहा कि जो हिंदुस्तान की टैक्टिक्स है, बल्कि इतना प्रेशर है अब नीचे से पब्लिक का कि वो आजादी के अलावा वो कोई चीज बात ही नहीं सुनने के लिए तैयार। और ये सिर्फ इसलिए है कि इन्होंने जिस तरह का जुल्म किया वहां कश्मीर के लोगों पे, आज कश्मीर में एक ही आवाज है आजादी की। तो हिंदुस्तान के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि बजाय एकदम उंगली उठाई पाकिस्तान पे, कोई सबूत के बगैर एकदम उंगली उठाई, क्या उनको ये पूछना नहीं चाहिए कि कश्मीर में एक 19 साल का नौजवान, क्या वजह है कि वो अपने आप को ह्यूमन बॉम्ब बना के उड़ाता है नुकसान पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को? किस इंतहा पे वो पहुंच गया होगा, या और उनके नौजवान जो मौत का खौफ उनका खत्म हो गया है, क्या ये इन्हीं टैक्टिक्स, इसी ऑपरेसिव टैक्टिक्स जुल्म से क्या ये आगे तब्दील हो जाएगा? जो अभी तक कामयाब नहीं हो वो आगे कामयाब हो जाएगा।
तो हिंदुस्तान में भी इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। उनको सोचना चाहिए कि इन टैक्टिक जो अभी तक वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या अगर इस वन डायमेंशनल अप्रोच का